चलिए मैं आज जो है थेल्स पर मैं बताऊंगा, ठीक है। और इससे आसान लैंग्वेज आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को आराम से देखें और 5 से 6 मिनट में आप जो है 5 नंबर आराम से उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब विभाजित होता है। ये जो नियम जो दिया गया है ये किसका कहना था कथन, ये थेल्स का कहना था, ठीक है। तो उन्होंने इसे भी बीपीटी थ्योरम करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थेल्स पर में बोलते हैं या तो बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स पर में या थेल्स थ्योरम। तो इसका कहने का मतलब जो था उनके अनुसार चलना है, ठीक है। आसानी से मतलब ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। तो सबसे पहले अपना एक त्रिभुज बना लेना है। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर मतलब बीसी भुजा के समांतर डी एक बना दिए हैं, ठीक है। बीसी भुजा के समांतर डी, तो एक भुजा के समांतर हो गया। उनके बाद क्या कहता है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक कथन में कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न करती है, तो एक भुजा का समांतर डी हो गया, ठीक है। एक भुजा के समांतर डी हो गया। उनके बाद कहता है अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए तो ये वाला तो एक भुजा का समांतर हो गया, अब बाकी दो भुजा जो था इनका जो है प्रतिच्छेद कर रहा है मध्य बिंदु पे, मिड पॉइंट पर। तो कहता है बीसी ए किसी एक भुजा के समांतर होना चाहिए और दो भुजा को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो देखिए बीसी के समांतर और दो भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसका कथन यहां तक हम कर चुके हैं। उनके बाद क्या कहता है, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद कहता है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स का कहने का मतलब था कि बीसी भुजा के एक समांतर भुजा होना चाहिए और बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता हुआ, और उसके बाद जब ये चीज कर देगा प्रतिच्छेद, तब जाकर के क्या हो जाएगा, दो भुजा एक ही अनुपात में होगा, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। यानी इसका कहने का मतलब यही था कि ये सब करने के बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा, AD बटे DB, मतलब इतना बटे इतना इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा AE बटे EC। अब देखिए यही चीज प्रूफ करना है मतलब ये जो कहना, ये किसका कहना था, थेल्स का। इन्हीं को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या तो इसको थेल्स पर में भी बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कहने का मतलब समझ गए, फिगर बना लिए। अब देखिए आसानी से तुरंत ये सवाल मतलब प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, जो चीज दिया गया उनको लिखना है, मतलब जो चीज हम यहाँ बनाए हैं ऊपर में जो दिया उनको बनाए उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या किए, एक ABC त्रिभुज को बनाए थे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद क्या किए थे, एक भुजा के डी समांतर लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे ABC त्रिभुज है और DE समांतर BC। अब देखिए ABC त्रिभुज है, उसके बाद देखिए तो DE किस भुजा के समांतर है, BC भुजा के समांतर है, तो लिखेंगे DE समांतर BC है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लिखेंगे जिसमें AB भुजा D पर और AC भुजा E पर मिलती है। अब यहाँ से कहने का मतलब ध्यान से देखिए, कहता है जिसमें AB भुजा D पर। अब देखिए तो AB भुजा कहाँ है, AB भुजा कहाँ पे मिल रहा है, D पे, और AC भुजा क्या कहता है, AC भुजा E पर मिलती है। तो अब देखिए AC भुजा कहाँ मिल रहा है, E पर। हम जो भुजा जो क्रिएट किए थे BC समांतर D, तो यहाँ पे जो है देखिए तो AB भुजा कहाँ पे D पे प्रतिच्छेद हो रही, मतलब मिल रही है। उसके बाद AC भुजा E पर मिल रही है। यही चीज को लिखना है, जो चीज हम फिगर बनाए वही चीज को यहाँ पे लिखना है। एक बार मैं फिर से क्रिएट बढ़िया से समझाते हैं कि ABC भुजा मतलब ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि DE समांतर BC है। उसके बाद जो है क्या लिखे हैं जिसमें AB भुजा D पर मिलती है और उसके बाद AC भुजा E पर मिलती है। बस इतना चीज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये चीज लिख देने के बाद
अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, जब ये सिर्फ इतना चीज कर देते हैं तब जाकर के AD बटे DB हो जाता है और AE बटे EC हो जाता है। तो इनको प्रूफ करने के लिए ये वाला लिखना है AD बटे DB और AE बटे EC, ये चीज को प्रूफ करना है। तो ये किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें साबित करना है कि, क्या लिखना है, हमें साबित करना है कि AD बटे DB और AE बटे EC, ठीक है, ये चीज लिख देना है। हमें साबित करना है कि AD बटे DB और AE बटे EC। उसके बाद आपको रचना करना है कंट्रैक्शन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हमको प्रूफ करना है तो इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा। तो ट्रायंगल जो है यहाँ पे तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABADE दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। और दूसरी क्या थोड़ा मतलब एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर दो समांतर भुजा के बीच में, अगर दो समांतर भुजा के बीच में कितना भी ट्रायंगल बने या जितना भी त्रिभुज हो तो उनका क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इनका थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या किए हैं, ई भुजा को जो है AD पे लंब डाल दिए हैं, मतलब AD भुजा पर कोई लंब खींचे हैं, उनके बाद AE भुजा पर भी एक लंब खींचे हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, EN परपेंडिकुलर AD, मतलब EN जो है AD पर लंब है, उसके बाद DM जो है AE पर लंब है। आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, जैसे कि मान लिया जाए AD यहाँ एक इस तरह का त्रिभुज है, अगर हम यहाँ समझने के लिए माने, अब देखिए यहाँ से जो लंब खींचे हैं यहाँ पे बीच में AD है, तो पहले इसको AD मान लेते हैं। ये इस तरह के त्रिभुज इस तरह से है, लेकिन हम सीधा करके बना रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया AD। अब यहाँ से एक भुजा जो है हम यहाँ पे क्या है, लंब लिए हैं N, ठीक है, ये हो गया N, और ये वाला भुजा कहाँ चल गया, ऊपर, ठीक है। इस त्रिभुज को इससे ऐसे था, लेकिन इसको कैसे कर दिया, पलटा दिया, तो इस तरह से हो गया। तो अब देखिए तो AD परपेंडिकुलर EN है, यानी कि EN जो है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, EN परपेंडिकुलर AD, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसको क्या करना है, ये वाला भी को लिख सकते हैं। एक अगर ट्रायंगल इधर बना ले इस तरह से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, AE और AE ये हो गया, लेकिन इस पे लंब किंची डाला गया है, DM, ये DM हो गया, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, D, और यहाँ पे जो हम यहाँ परपेंडिकुलर जो बनाया है ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, EN परपेंडिकुलर AD, और इसमें क्या लिखेंगे, DM परपेंडिकुलर AE। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इन्हीं चीज को, ये त्रिभुज को ऐसे लिख दिया और ये वाला त्रिभुज को ऐसे लिख दिया समझने के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कंट्रैक्शन करते हैं। तो जो चीज की है उनको लिख देना है। उनके बाद जो है देखो B को E से मिला दिए ट्रायंगल के क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दो समांतर भुजा के अंदर जितने भी त्रिभुज होता है उनका क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसीलिए B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिए, इस चीज को लिखना है। अब देखिए EN परपेंडिकुलर AD, अभी तुरंत हम बताए थे कि आपको इधर से जब परपेंडिकुलर किए थे, मतलब लंब दिए थे, तो EN परपेंडिकुलर AD, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो इसी त्रिभुज को यहाँ से सीधा करके यहाँ पे बना दिए हैं। तो त्रिभुज मतलब EAD, मतलब EAD इस तरह का था, तो इस पे लंब था, तो मतलब EN लंब हो गया। तब देखिए तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, EN मतलब लंब है किस पे, AD पे, यानी EN परपेंडिकुलर AD। तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे EN परपेंडिकुलर AD एवं, तब एक त्रिभुज का तो हो गया, अब दूसरा त्रिभुज का बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज का क्या कहता है, DAE, तो इसमें क्या है, लंब M है, ठीक है, M, तो इसको क्या लिख सकते हैं, DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर AE, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे लिखे हैं EN परपेंडिकुलर AD एवं दूसरा जो है DM परपेंडिकुलर AE पर खींचा तथा B को E से, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा B को E से एवं C को D से, तो C को D से मिलाया गया। बस जो भी चीज वहां पे किए हैं उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं। EN परपेंडिकुलर AD एवं DM परपेंडिकुलर AE पर खींचा तथा B को E से एवं C को D से। अब देखिए फिगर पर समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, AD परपेंडिकुलर EN है एवं DM परपेंडिकुलर किस पे, AE पर। उसके बाद क्या कहता है, तथा B को E से और C को D से मिलाया गया। बस कंट्रैक्शन इतना करना था, बाकी बात अपने यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए दिए थे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब देखिए रचना तो यहाँ तक हो गया, अब सॉल्यूशन डालेंगे कि मतलब यहाँ से हल करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, बोला कि अगर इतना बटे इतना मतलब इतना बटे इतना बराबर होता है किसका, मतलब इतना बटे इतना का, ठीक है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए और इसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इनका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको लिख सकते हैं। उनके बाद जो है फिर लिखेंगे बटे में, ये तो इनका वाला हो गया एडी वाला का। अब नीचे में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई कहाँ है, तो त्रिभुज बीडीई, देखिए यहाँ पे है बीडीई, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज बीडीई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अब इनका भी फॉर्मूला सेम होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे जो है सेम चीज त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो यही चीज को यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और नीचे में क्या आ जाएगा ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, सबसे पहले तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू आधार क्या है, आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ही एडीई की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल एडीई, तो इनका आधार क्या हो गया एडी और लंब क्या हो गया ईएन, तो यहाँ पे लिख चुके हैं ईएन परपेंडिकुलर एडी। तो आपको क्या करना है, आधार चाहिए ना, आधार तो ये हो गया एडी और लंब क्या हो गया ईएन, तो यहाँ से आधार उठा करके रख सकते हैं, तो हो गया एडी इनटू लंब क्या है ईएन, ईएन पर बैठा दिए। अगर हम थोड़ा सा ट्रिक की यूज करें, अगर ट्रिक हम यूज करते हैं तो सबसे पहले देखिए जिसको हमको प्रूफ करना है ना एलएचएस वाला को, सीधे यहाँ पे क्या रखना है एडी, जो प्रूफ करेंगे वो चीज़ एडी रख देंगे। उसके बाद जो पहले आया है पहला ट्रायंगल का लंब है वो चीज़ को नीचे ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, अगर ट्रिक की बात करें तो, ठीक है, ईएन और ईएन। उसके बाद नीचे में जो है एरिया ऑफ बीडीई, अब एरिया ऑफ बीडीई जो है उनका आधार लिखना है, तब बीडीई कहाँ है देखिए, तो एरिया ऑफ बीडीई ये हो गया। अब इनका क्या करना है, यहाँ पे आधार रखना है, तो इनका आधार क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये इनका आधार ये है तो इनका आधार ये होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये समानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये वाला जो आधार ये है वही आधार यहाँ पे होगा। अगर मान लिया जाए इस ट्रायंगल को ऐसे नीचे गिरा दे, मतलब ये अभी सीधा है, इस ट्रायंगल को नीचे गिरा दे इस टाइप से, मतलब ये वाला जो है इस टाइप से गिरा दे, इस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा, तो ए चलाएगा यहाँ और डी यहाँ, मतलब ई यहाँ, यानी कि ए डी, डी ए के जगह पे की आ जाएगा यहाँ बी, मतलब डी बी बन जाएगा आधार, और इसी पे जो है इस पे ट्रायंगल मतलब ये क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, मतलब डी पर डी ई एन क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। तो इसीलिए तो जितना होगा यहाँ पे ई एन सेम लिख देना है ई एन। उसके बाद क्या करना है, यहाँ का आधार ये आधार बराबर है तो ये आधार भी बराबर है, तो इसीलिए एडी ऊपर में और डी बी नीचे में। अगर बात करना है ट्रिक की, तो जो चीज़ प्रूफ करना है तो एडी ऊपर में लिखेंगे और नीचे में डी बी लिखेंगे, और ये वाला जो है लास्ट वाला जो है मतलब शुरू वाला जो है परपेंडिकुलर है, इसको ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए एडी अपॉन डी बी बचा, एडी अपॉन डी बी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब देखिए एडीई कहाँ है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अभी तो एक ही त्रिभुज का ये वाला परपेंडिकुलर का यूज हुआ है, अभी तो इनका बचा हुआ है तो इनका यूज करेंगे। तो त्रिभुज हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और उनके बाद जो है क्या कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। अभी बीडीई की बात हुआ था, अब सीईडी का, अब ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो एडीई की क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला ऊपर लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो बात हुआ, अब जो चीज़ प्रूफ करना है ट्रिक की बात करें तो अब जैसे मान लीजिए ये वाला हमको प्रूफ करना है ए ई बटे ई सी, तो अब ये चीज़ को लिख दीजिए ए ई बटे ई सी। उसके बाद इनटू, अब देखिए यहाँ पे कहता है परपेंडिकुलर, अब सेकेंड त्रिभुज का न है मतलब सीईडी का है ना, तो सीईडी का भी क्या लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर ए ई। आप ध्यान से देखिए तो डी एम परपेंडिकुलर ए डी, मतलब ए डी पे लंब है डी, तो डी एम
तो इस चीज़ को हम लंब लिख सकते हैं, डीएम ऊपर भी डीएम नीचे में। क्यों? क्योंकि जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, एक दूसरे का ये बराबर है, इसीलिए ये भी आधार है तो ये भी आधार है। अगर मान लिया जाए इस त्रिभुज को ऐसे पलट दिया जाए तो ये वाला जो है सीधे इस पे आ जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा बीच में, मतलब इसी पे आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटे EC, मतलब त्रिभुज ऑफ ADE का क्षेत्रफल, ADE का आधार हो गया AE गुना लंबाई क्या हो गया DM, और उसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो CED का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए यहाँ पे EC हो जाएगा, नीचे वाला जो ऊपर सेम है नीचे भी सेम है, तो EC आधार हो गया गुना, जब आधार हो गया इसको ऐसे पलटा दे तो ये वाला लंब किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये ED मतलब DM जो है इस पे भी लंब काला जाएगा, इसीलिए DM अपॉन DM। तब इसमें देखिए DM DM कैंसिल हो गया, उसके बाद 1/2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना AE बटे EC। अब समीकरण सेकेंड। अब थोड़ा देर पहले आपको हम क्या बोले थे कि यदि कहीं भी दो समांतर भुजा हो तो दो समांतर भुजा के अंदर की तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, उनका क्षेत्रफल इक्वल होता है। तो जैसे ही इक्वल होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉपर्टीज को लिख देना है कि ट्रायंगल BDE एवं ट्रायंगल CED। अब ध्यान देखिए कि BDE कहाँ है, ट्रायंगल BDE ओके एवं ट्रायंगल CED। अब एक ट्रायंगल CED, अब देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल है क्या दो समांतर भुजा के अंदर है? अगर ये है तो दोनों का ट्रायंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए ट्रायंगल BDE एवं ट्रायंगल CED दोनों एक ही आधार BC के समांतर DE पर स्थित है। अब देख लीजिए ये चीज सही है कि नहीं, ट्रायंगल BDE एवं ट्रायंगल CED दोनों एक ही आधार पे, दोनों एक ही आधार पर, देखिए तो BDE इनका भी आधार यही है, ट्रायंगल CED इनका भी आधार यही है, दोनों एक ही पर आधारित है, मतलब स्थित है ना, एंगल दोनों एक ही आधार BC के समांतर, दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार जो है DE किनके समांतर है, BC के समांतर DE पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं। तब जाकर के क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब दो समांतर भुजा के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए लिख देंगे ये दोनों समांतर BC के समांतर DE है और इन्हीं के अंदर ये दोनों त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ऑफ ट्रायंगल ऑफ BDE इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ CED, यानी कि BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, इतना लिख देंगे। और उसके बाद समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 क्या निकला है अपना, AD बटे DB, समीकरण 2 में, मतलब समीकरण 2 में AE बटे EC। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इससे पहले हमको प्रॉपर्टी, समांतर प्रॉपर्टी से जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या ये दोनों का क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा, LHS बराबर RHS। तो समीकरण इसका जो है पहला जो आया है AD बटे DB आया है और दूसरा AE बटे EC आया है, तो क्या इनको हम बटे में डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे देख लीजिए AD बटे DB और AE बटे EC, दैट प्रूफ्स। आप लोग इस तरह से इसे बना लीजिए, आपको 5 नंबर 100% मिलेगा, ठीक है। आप इस तरह से आसानी से नोट कर लीजिए और शायद इससे आसान लैंग्वेज आपको इस चैनल, मतलब अदर चैनल पे नहीं मिलेगा, अदर वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छा से नोट करें और आसानी से जाके लिखें। अगर ये मतलब ये थ्योरम आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर करें ताकि वो 5 नंबर उठा सके, ठीक है। यदि और कोई थ्योरम चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बना के डालूंगा वीडियो, ठीक है।